चत्वारिंशोऽध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। चले अभी बस हो गए, घर चले। चल एग्जाम की तैयारी करेंगे। हाँ तो उत्तम भक्ति का लक्षण कौन है? आप लोग खुद लिखेंगे पढ़ के। हाँ हाँ ठीक, कर लेंगे। पढ़ लेंगे। अभी क्या करना? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। कैसे करेंगे? इतना मुश्किल है उनको, उन्होंने नहीं पढ़ा नहीं। उत्तम भक्त हाँ? खुद लिखेगा। 7 मार्क का है, अभी तो 1 मार्क का भी नहीं हुआ। शील शील धातु कति अर्थाः सन्ति? शील धातु कति अर्थाः सन्ति? शिवः शिवमहोदयः शील धातु कति अर्थाः सन्ति? कति 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 हाँ कति इत्युक्ते किम्? कितने? हाँ कति अर्थाः सन्ति शील धातु? बोलो यार, मेरा चेहरा क्या देखते? हाँ हाँ के अभ्यांश शीलक बात हाँ विधा हाँ विविधः हाँ दे अर्धद्वयमस्ति। हाँ हाँ अभिवृत्ति हाँ कौन सा विवृत्ति बाबू? हाँ 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 क्या बावर्ची धावर्ती द्वे भक्ति। अरे शील धातोः कति अर्थाः? अर्थद्वयम् अर्थद्वयमस्ति। धातोः धातोः अर्थः दृष्ट्वा वदतु। भक्ति लक्षण दृष्ट्वा वदतु। शीलमिति शब्दस्य निष्पत्तिः भवति। शील धातोः कति अर्थाः? प्रवर्ति निवृत्त्यात्मक। वदतु मेरा पांगाशी कहाँ से रहे? पांगाशी अरे क्या है यो? चेष्टा कितना अच्छा हंसता है एक्चुअली, हंसने में तो माहिर है। नहीं, 2 होती है। एक तो प्रवृत्ति, एक निवृत्ति। अरे पूरे एक ही है। प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक। प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक। प्रवृत्ति नहीं, प्रवृत्ति स्पष्ट बोलो। प्रवृत्ति वृत्ति नहीं, वृत्ति प्रवृत्ति प्रवृत्ति वृत्ति निवृत्त्यात्मकः काय वाङ् मनस्यः तच्चेष्टारूपः और एक
अन्यः प्रीति विषयात् प्रीति विषयात् विषाद विषदात्मकः हाँ प्रीति विषदात्मकः विषादात्मक विषदात्मक नहीं विषाद विषादात्मकः हाँ प्रीति विषादात्मकः हाँ मानसः मानसः तद्भाव रूपः भावरूपः द्वे हाँ अन्य वाला सिता शून्य नहीं वो नहीं धातु का अर्थ कितना है दो है क्या है अभी जो बोला वो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः काय वाक् मानसीया तत्तच्चेष्टा रूपः प्रीति विषादात्मकः मानसः तद्भाव रूपः लिखन्तु प्रश्न हाँ बच्चा ये कल के एग्जाम के लिए नहीं आगे के एग्जाम के लिए मैं भी लिख लेता हूँ मैं तो नहीं भूलना चाह हमारे साथ रह जाएगी नहीं कौन सा प्रश्न दिया मुझे भी याद होना चाहिए हाँ। शील धातो एकदम कैसे जा रही है दौड़ रही है शील धातु कति उदाहरण सन्ति अग्रे पश्यामः तत्र अनुशब्दस्य अनुशब्देन किं ज्ञातव्यं भवान् वदतु अभ्यांश महोदयः ओ महोदय अनुशब्द प्रयोगेन अनु इति उपसर्गस्य प्रयोगेन किं ज्ञातव्यम् ओए बाप रे उसको देख के भी एक बार एक साल लग रहे हैं आपको मैंने खुद कहाँ लिखा ये भी नहीं पता जल्दी महोदया माने आप लोग देखो भाई तो आप लोग पढ़ाने के बाद तुरंत तुरंत भूल गया अभी 3 महीने में कितना भूल जाएंगे भूलते भूलते बुलक्कड़ हो जाएंगे पूरा भूल जाएंगे शील धातु अनु इति उपसर्ग प्रयोगेन किं ज्ञातव्यम् हाँ हाँ अनु शब्द का क्या क्या महत्व है उधर अनु इति शब्दस्य महत्वं तत्र किमस्ति उत्तम भक्त्याः
लक्षणे अनुशब्दस्य महत्त्वं किम् अस्ति? भवान् वदतु शिवमहोदय। हाँ? हाँ, वदतु सम्यक्। करणीयम् हाँ। इति शीलनं निरन्तरं करणीयम् इति ज्ञातव्यं। केन? अनु इति उपसर्ग प्रयोगेन किं ज्ञातव्यं? शीलनं निरन्तरमेव करणीयम् इति शीलनं निरन्तरमेव। तत्र तद् अर्थम् अभवत् अनुशीलनं। कं प्रति अनुशीलनं करणीयं? कं प्रति? कृष्णं प्रति। अतः शीलरूपगोस्वामी किम् उक्तवान्? कृष्णानुशीलनम् इति उक्तवान्। कृष्णम् इत्युक्ते केवलं कृष्णम् एव, कृष्णं प्रति एव अनुशीलनं कर्तव्यं किम्? नास्ति, नास्ति। इतोपि अत्र कृष्णसम्बन्धी, कृष्ण इति शब्देन कृष्णसम्बन्धी गुरुम् अपि अस्तु, गुरुमपि अनुशीलनं करोति चेत् तद् उत्तमा भक्तियो भक्ति। ओके अभवत्। मैं बहुत कुछ इसमें कुछ इजी बना देता हूँ, इसको बहुत कुछ नहीं बोलूंगा तो आप लोग लिख नहीं पाएंगे। गुरु अनुशीलनं न अत्र कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते कृष्णस्य शुद्धभक्तान् अपि नेतव्यम्। सर्वे अपि आगच्छन्ति तत्र। कृष्ण शुद्धभक्ताः, गुरुः शुद्धभक्ताः अपि आगच्छन्ति कृष्णम् इत्युक्ते। अत्र इतोपि ननु अनुकूलम् आनुकूल्यं भक्ति इति आनुकूल्यम् आनुकूल्यस्य भक्तित्व विधानम्। अत्र कृष्णानुशीलनं कृष्णशब्देन केवलं कृष्णमेव नास्ति, कृष्णस्य स्वांशावताराः विष्णुं रामं बलरामं मत्स्यं वराहं कूर्ममपि तत्र अतः अस्ति। कृष्ण शब्दश्च अत्र स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तद्रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। लिखन्तु, सर्वे लिखन्तु। अत्र कृष्णशब्दः स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तद् रूपाणां च अन्येषामपि
ग्राहकः। श्रीकृष्ण शब्द कान कान अत्र श्रीकृष्ण शब्द स्वयं भगवतः श्रीकृष्णस्य तद्रूपाणां च अन्येषाम् अपि ग्राहकः। रूपाणां च अन्येषामपि तद्रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। ग्राहकः कः ग्राहकः? श्रीकृष्ण शब्द ग्राहकः। कस्य ग्राहकः? श्रीकृष्णस्य तद्रूपाणां च ग्राहकः। कृष्ण शब्दः कस्य ग्राहकः? श्रीकृष्णस्य तद् अन्येषां रूपाणां च ग्राहकः। श्री कृष्ण का ग्राहक है कृष्ण शब्द। वहां माने कृष्ण शब्द किसका ग्राहक है? कृष्ण का, माने कृष्ण को ही सूचित करती है और कृष्ण की अन्य रूपों को भी। श्रीकृष्ण शब्द अत्र स्वयं भगवता श्रीकृष्णस्य तद् रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। बोल के गाली सुनने के लिए अच्छा लगा आपको? दे दो मुझे भी मजा आता है। अत्र अरे पागल, क्या बोला मैंने? कृष्ण शब्द दोनों तोड़ दिए क्यों? एक ही है ना? कृष्ण शब्द बोलते तो कृष्ण ही लिखना, कृष्ण और शब्द दोनों तोड़ दिए क्यों? कृष्ण शब्द एक ही है, ये शब्द एक ही वर्ड। स्वयं अत्र श्री कृष्ण शब्द स्वयं भगवतः, श्री और कृष्ण दोनों को तोड़ दिया। स्वयं भगवतः श्री कृष्ण से एक ही है ना, श्री को क्यों तोड़ दिया? तुमको तोड़ना बहुत आनंद आता है क्या? हिंदी नहीं, ये हिंदी पिंदी नहीं, ये सब संस्कृत है। एक ही नहीं, श्री एक अलग शब्द हो गए। लिखने आदत करो। श्री कृष्ण रूपस्य तत् को तोड़ दिया, तत् को भी तोड़ दिया। ये तो समास है एक्चुअली, तद रूपाणाम। तत् क्या होता है अलग से? तद रूपाणाम क्या लिखा है? रूपा ना नहीं, रूपा ना और ना का अंतर पता है कि नहीं? ये भी नहीं पता है तुमको? ये क्या लिखा? रूपा नाम बोले तुम, रूपा नाम लिखा है। वो आदत है प्रवीण जी, इसीलिए ना गाली सुनने के लिए दी है ना। लेकिन आप कुछ मैं काम मांगा क्या मैंने? तद रूपाणाम च अन्येषाम। इधर तो आ तोड़ दिया। और क्या लिखा ये क्या रही? ये बोल, ये क्या? ये आ अन्य अन्येषामपि, ये क्या है? बड़ा सा है तो नहीं। मैंने कौन सा शाही? मूर्धन्य है ना, तो ताला पे देखो, वो नहीं लिखना है, वो शाह लिखना है। शाह, मूर्धन्य शकार। देखो ये अन्य, ये देखो इधर। हाँ देखो इधर देखो। हाँ, अन्य शाम अपनी काह का लिखी ग्राहक रा कहा गया इधर?
हट गया। लिखो बैठ कर, आप भी सही करके आ जाओ। अभी मैं जो बोला वो सब नीचे अच्छे से लिख के आ जाओ, बैठो बोलो। हाँ? ऐसा नहीं होता है। सही लिखो अभी पूरा सब मिला के मैं जो बोल रहा हूँ, नहीं तो गलती को सही करना है। अब आप देखो, अभ्यांश अभ्यांश अत्र श्री कृष्ण शब्द, ये क्यों तोड़ते हैं यार आप लोग? जोड़ दिए, गलती कहते हैं, जोड़ दिए। ऐसे तोड़, ऐसे नहीं जोड़ जाता, ये किसको देंगे? अत्र श्री कृष्ण शब्द स्वयं भगवता श्री कृष्ण से तद्रूपाणाम, तदा लिखे नहीं, तदा क्यों लिखा? तदा रूप अन्य, कहाँ लिखा है? तदा लिखा है इधर, श्री कृष्ण तद्रूपाणाम। अब वही अन्येषा अभिग्राहक, अन्येषाम मकर कहा गया। लिखो, आप लिखो ठीक से। अत्र श्री कृष्ण अत्र श्री कृष्ण शब्द स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य तद रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। अभी देख के लिखा है। पंडित जी लिखो इधर कृष्ण शब्द, ये लिखो ये लाइन। बोलिए। कृष्ण शब्द अत्र सर्वप्रथमे लिखन्तु, अत्र श्री कृष्ण शब्द स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य तद् रूपाणां च, अत्र लिखतु, अत्र कृष्ण शब्दः स्वयं भगवतः, स्वयं भगवतः, स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य तद्रूपाणां, 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 अत्र उकारमस्ति, यह उकार है, तद्रूपाणां, तद्रूपाणां, ये मुझे ब्लू लाइन से वो ढक गए। तद्रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। अस्तु, माने कृष्णानुशीलनम्, अत्र कृष्ण शब्दः कस्य ग्राहकः? कस्य? श्री कृष्णस्य तद्रूपाणां च, कृष्ण का और कृष्ण की रूपों, कृष्णस्य तद्रूपाणां च अन्येषामपि, अन्य रूप ग्राहकः। मैं तो पश्यन्तु, अग्रे पश्यन्तु, तत्र आनुशीलनम् अस्ति वा? अत्र तस्यापि अर्थं पश्यामः। अस्तु, अत्र श्रीकृष्ण शब्दः स्वयं भगवतः, स्वयं श्रीकृष्णस्य तद्रूपाणां च अन्येषामपि ग्राहकः। गाली गा दे अत्र कृष्ण शब्दः स्वयं भगवतः श्री कृष्णस्य तद्रूपाणां, एकः एव शब्दः, तद्रूपाणां फुल एक ही में लिखना है, तो हालत बना दिया, अच्छा है, तद्रूपाणां, नहीं तो ऐसे लिख सकते तद्रूपाणां। ये गलत, ये गलत नहीं, नहीं है, नहीं है, लेकिन ये एक जगह रहने, साथ में रहने, तद्रूपाणां च अन्येषाम् अपि ग्राहक। गुड, ठीक है।
लिखा है क्या? देखो शिवा। गलत है अभी। उसको सही करवाइए यार, सही करो, सही करो, उनको सही करो। शिवा तो ध्यान से लिखो, उसको सही करो। क्या क्या? अत्र अत्र पश्यन्तु सर्वे। तत्र भक्तिमानत्व सिद्ध्यर्थम, तत्र भक्तिमात्रत्व, तत्र भक्तिमात्रत्व सिद्ध्यर्थम विशेषणम् आनुकूल्येनिति प्रातिकूल्ये भक्तित्वा प्रसिद्धे। आगे देखिए, कृष्णानुशीलनम इत्युक्ते किम? हाँ, कृष्णानुशीलनम इत्युक्ते अर्थद्वयं वदति। किम किम? ना वो सब मिला के बोल दीजिए, वो सब डिटेल जरूरत नहीं। अत्र पश्यन्तु। एकं साधु वदतु, साधन भक्ति किं भवति? तत् किं भवति? आम्, तत्र शीलनस्य स्थाने यत्किमपि अहम् उक्तवान्, दात्वर्थः यत्किमपि उक्तवान् तं तत्र स्थापयित्वा इदानीं कृष्णानुशीलनं किं भवति वदतु। न न न, नास्ति नास्ति, अहं न पृच्छामि, तद् न, अहं न पृच्छामि, अहं वदामि तत्र कृष्णानुशीलनम् अस्ति वा? अत्र शीलनस्थाने दात्वर्थं स्थापयित्वा वदतु। अहं दर्शयामि, पश्यन्तु अत्र अहं दर्शयामि। अत्र धातोः अर्थद्वयमस्ति। प्रथमं किमस्ति? प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः, प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः वाङ् काय वाङ् मानसीयः तत्तत् चेष्टा रूपः। तम् अर्थं तत्र स्थापयित्वा, इत्युक्ते किं? कृष्णार्थं, कृष्णार्थं कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते किं? कृष्णार्थं प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः काय वाङ् मानसीयः तत्तच्चेष्टा रूपः। कृष्णार्थं काय वाङ् मानसीयः तत्तच्चेष्टा रूपः। लिखन्तु, अभी अहं दर्शयामि अत्र। कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते किं भवति? पश्यन्तु, अत्र पश्यन्तु, ध्यानेन पश्यन्तु। कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते किं भवति? अनुशीलनम्, शीलनम् इत्युक्ते शील धातोः यः अर्थो भवति तदेव शीलनस्य शब्दस्य अपि अर्थः भवति। तत्र शीलनम् इत्युक्ते किं? प्रथमः अर्थं नयतु। प्रवृत्तिनिवृत्त्यात्मकः काय वाङ् मानसीयः तत् चेष्टा रूपः। किमर्थं? कृष्णार्थं, कृष्णार्थं। मुझे कुछ थोड़ा सा हिंदी लिखने की टेक्निक दिखाना है। आप लोग कैसे लिखते हैं आप लोग अक्षर?
फास्ट फास्ट लिखते हैं ना आप लोग, बहुत तो मुझे थोड़ा सा सीखना है। कृष्णार्थम प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक काय वांग मानसीय चेष्टा। अनु अनु इत्युक्ते किं? निरन्तरं। निरन्तरं कृष्णार्थं प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक काय वांग मानसीय तत्तच्चेष्टा रूपः। निरंतरम। निरंतर कृष्णार्थ माने इसके अर्थ क्या है? कृष्ण के लिए निरंतर शरीर से, वाणी से, मन से चेष्टा करना। सब कुछ मिला। तन से, मन से, वाणी से भगवान को, इधर कृष्ण माने क्या ले सकते हैं? भगवान की। कृष्ण शब्द न अर्चना। कस्य ग्राहक, कृष्ण शब्द कस्य ग्राहक भवति? भगवान। कृष्ण शब्द कस्य ग्राहक भवति? कृष्णस्य तद्रूपाणाम च। माने कृष्ण का रूप क्या है? नृसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, विष्णु, बलराम, सब। माने निरंतर कृष्ण, नहीं तो कृष्ण की रूपों का प्रति, कृष्णांतरी रूपों की प्रति क्या है? शरीर से, तन से, मन से किया गया चेष्टा, माने प्रवृत्ति निवृत्ति रूपा जो चेष्टा है वह श्री कृष्ण अनुशीलनम। ठीक है? हाँ। लिखो। कायेन वाचा मनसा च, कायेन वाचा, कायेन लिखन्तु, कायेन वाचा मनसा च, मनसा च यह श्रेष्ठ प्रवृत्ति, यह प्रवृत्ति निवृत्ति रूपः कृष्णा अतलिंग कृष्णार्थम अतलिंग अग्रे। अरे रुको रुको, मैं अभी थोड़ा सा इतना समय क्या लगा है? जा। निरंतरम कृष्णार्थम कृष्णार्थम तद्रूपार्थम तद तद्रूपार्थम तद्रूपार्थम च यह यह ए श्याम लिखो। प्रवृत्ति निवृत्ति, प्रवृत्ति
निवृत्त्या निवृत्त्या मा प्रवृत्ति निवृत्त्या प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः यह प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः इधर लिखना है कायेन वाचा मनसा च निरंतरं कृष्णार्धं तद्रूपार्धं च कायेन वाचा मनसा च यह प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः चेष्टः भवति भवति सः यह चेष्ट भवति सः सः किं सः कृष्णानुशीलनम् यह भवति तत् यह भवति तत् तत् कृष्णानुशीलनम् भवति। समझ में आया? सब पद आ गए या नहीं? इसकी हिंदी में बोलना है। इसका अर्थ निरंतर कृष्ण और कृष्ण के रूपों के लिए शरीर से, वाणी से, मन से द्वारा जो जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होती है वही कृष्णानुशीलन है। बोलो अभी हिंदी में। निरंतर हाँ, से उड़ा दे रहे क्यों? निरंतर कृष्ण और कृष्ण की रूपों के लिए, अन्य रूपों के लिए, कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए। भाव से नहीं, हाँ बोलो। भक्ति भाव भक्ति भाव कहां से लेके आया? या हाँ, उड़ा रहे हैं बीच में, वो बीच में ये भी है। हाँ, जब कुछ भी पानी से हाँ से हाँ प्रवृत्ति चेष्टा से हाँ बोलो। गलत है शिव। वाचा मनसाचा स्पष्ट बोलो। निरंतर निरंतरम हाँ कृष्णार्थ हाँ। कृष्णार्थ माने हिंदी में बोलो। निरंतर कृष्ण के हाँ, कृष्णार्थ माने कृष्ण के लिए। कृष्ण के लिए अनेक हाँ, के लिए अनेक को के लिए भी। हाँ प्रवृत्ति हाँ प्रवृत्ति आत्मा कहा हाँ। सुन नहीं रहे यार आप लोग, कैच कर रहे हैं बाबू। अभ्यांश निरंतर कृष्ण के लिए कृष्ण के रूपों को रूपों को रूपों के लिए हाँ काय 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 कार्य वाच्य मन से हाँ या प्रवृत्ति निवृत्तिमेव चेष्टा भवति। हाँ
प्रवृत्ति निवृत्ति से चेष्टा कर तद कृष्णा तब कृष्णा। अरे हिंदी में बोलो यार, आपको संस्कृत नहीं पूछ रहा हूं मैं, हिंदी में स्पष्ट बोलिए इसका अर्थ। निरंतर निरंतर अरे एक लाइन भी इतना समय लग रहा है, इतना सिंपल है, कोई मुश्किल है क्या ये? आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। निरंतर कृष्णार्धम तद्रूपार्धम, भाई एक बार एक्सप्लेन भी किया मैंने, ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूँ। एक्सप्लेन किया या नहीं हिंदी में? हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बोला, बोलो। निरंतर कृष्ण तथा कृष्ण के रूपों के लिए हाँ शरीर से हाँ वाणी से मन से हाँ तथा मन से हाँ प्रकृति नृत्यात्मक हाँ चेष्टा होता है, हाँ। वह कृष्ण अनुशीलन। वेरी गुड, क्लास दे दो। अब आप बोलो। निरंतर कृष्ण के लिए, हाँ उनके रूपों के लिए, हाँ। और बोलना है ना, और उड़ा देगा। उनके रूपों के लिए हाँ शरीर से, हाँ वाणी से हाँ और मन से हाँ प्रवृत्ति निवृत्ति चेष्टा हाँ होती है, हाँ वह कृष्णानुशीलनम भवति। वो कृष्णानुशीलन। हाँ। ताकि ताली दे दे इनको भी, तालियां। अभी बोलो। निरंतर कृष्ण के लिए और एक के लिए हाँ चेष्टा होती है। ऊपर है ना रे, ऊपर और क्या है ये? अच्छा। हाँ कायन वाचा मनसा, हाँ मन से, हाँ। मन से चेष्टा होती है। बाकी सब बोलो, ये मन एक क्यों छोड़ दे? एक ही बोल रहे हैं, बाकी सब क्यों छोड़ रहे हैं? शरीर शरीर से और मन से ये और बीच में प्रवृत्ति निवृत्ति बीच में क्या है? कायन मैंने शरीर से, मनसा ने मन से, वाणी से, हाँ शरीर से, वाणी से और मन से हाँ चेष्टा होती है भगवान की प्रति। चेष्टा, और इसको उड़ा देंगे तब। नहीं, प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मका हाँ हाँ, निवृत्तात्मका। हाँ चेष्टा हाँ होती है। हाँ तब तत्व तत्व हाँ वह, वह कृष्णशील भक्त होती है। हाँ तालियां दे, बदमाश होती। हाँ निरंतर कृष्ण के लिए, कृष्ण के रूपों के लिए हाँ शरीर से, हाँ वाणी से, हाँ मन से हाँ। प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मका। यह माने जो जो बोल सकते हैं। प्रवृत्ति निवृत्ति आत्मका चेष्टा, हाँ चेष्टा हाँ होता है, हाँ। तब वह जो बोल दिए ना, जो चेष्टा है वह वह कृष्णानुशीलन। ये समझ नहीं आ रहा है। एंकरेज करना चाहिए यार, इतना मेहनत करके बोल रहे हैं ना, कम से कम। हाँ? और कहा अभी कितना बजा? 1:30 बजा ना, और तो 2:15 तक लूंगा आज, पहले से माइंड सेट करके लूंगा। ये जब तक पूरा नहीं होगा उत्तम भक्ति का, मैं नहीं छोड़ूंगा। लिखो सब लोग अभी हिंदी में, निरंतर कृष्ण के लिए और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए। निरंतर कृष्ण के लिए और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए शरीर से, वाणी से और मन से, जो हो गए तो इतना तक। निरंतर कृष्ण के लिए और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए शरीर से, वाणी से, मन से, जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है, शरीर से, वाणी से और मन से, जो
प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है वह वह कृष्णानुशीलन होता है, वह कृष्णानुशीलन होता है। इसके अर्थ क्या है अभी मैं अच्छा से समझाता हूं। हो गया, होने के बाद सब मेरे तरफ देखिए। निरंतर कृष्ण के लिए, कृष्ण के अन्य रूपों के लिए शरीर से, वाणी से, मन से जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है वह कृष्णानुशीलन है। श्री कृष्ण कृष्णानुशीलन होता है, जो भी आप लोग हिंदी अपना लिखिए अच्छे से, ठीक है। कृष्णानुशीलन शब्द का अर्थ ठीक हो गया अभी। हाँ ये तो साधना भक्ति के लिए। यदि भाव भक्ति के लिए क्या रखना चाहिए? निरंतर कृष्ण के लिए, कृष्ण के अन्य रूपों के लिए। इधर क्या लिखना चाहिए? प्रीति विषादात्मक मानस तद भाव रूप भाव रूप। कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए जो मन से, मानसा माने मन से कृष्ण के लिए मन से जो जो प्रीति और विषादात्मक जो भाव है वह है कृष्णानुशील। वो अर्थ कब लेना है? वो अर्थ कब लेना है? जब भाव भक्ति को नहीं तो प्रेम भक्ति को डिफाइन करते हैं। समझ में आ रहा है या नहीं? हाँ, अब इसका वो भी मैं लिखवा था बाद में। अब इतना तो अभी समझे, उल्टी नहीं आना जाए। उल्टी आ रहा है या नहीं? हाँ, अभी थोड़ा समय डंडली के अंदर करके स्पेस बनाता हूँ। कोई बात नहीं अभी। उल्टी आदि देखो, इधर ही निकाल दो, कोई बात नहीं। जो व्यक्ति भागवत अच्छा बोलना चाहते हैं सब सीखना। शुद्ध भक्ति को प्रचार करेंगे ना आप लोग। दो कौड़ी के लिए हम अपने आप को बिकेंगे नहीं। हम लोग समाज में शुद्ध भक्ति की स्थापना करेंगे। इसीलिए शुद्ध भक्ति का लक्षण है, इसको समझना चाहिए, तब को आपको कृष्ण की कृपा मिल जाए आचार्य। तो ठीक है, अभी देखिए, निरंतर कृष्ण की अन्य रूपों के लिए तन से, मन से, नहीं तो वाणी से जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा करते हैं उसको कृष्णानुशीलन बोलते हैं। इतना बोलने से वो पूरा भक्ति हो गया क्या? जैसे कंस भी कृष्ण के लिए मन से गाली देते थे, है ना? अभी निरंतर कृष्ण के लिए शरीर से, नहीं तो मन से, नहीं तो वाणी से जो भी है चेष्टा करते हैं, प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा, वह कृष्णानुशीलन बोलने मात्र से तो वो भक्ति हो जाती है क्या? नहीं होता है ना। कंस भी मन से कुछ तो कर रहे हैं कृष्ण के लिए, तो वो भी आ जाता है। अभी वो भी भक्ति होने लगेगी, इतना रख के छोड़ देंगे तो। इसीलिए कंस की जो भी मन से किया गया द्वेष इत्यादि, उसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? एक विशेषण ऐड करना पड़ेगा। एकम विशेषण अत्र योजितव्यमस्ति। तत् किमस्ति? आनुकूल्येन। क्या ऐड किया? इसलिए जो रूप गोस्वामी पाद आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। आ गया बात अभी समझ में? क्या है आगे बोले? आनुकूल्यन शब्द का प्रयोग क्यों किया गया उधर? हाँ, हिंदी में बोले दहाड़ के। हाँ हाँ हाँ, इसलिए प्रयोग किया। आनुकूल्यन, आनुकूल्यन, अनु का नहीं बात चल रही। आनुकूल्य शब्द
कौन बोलेंगे? अन्य गलत। हाँ, अरे वो नहीं रे बाबू। आनुकूल आनुकूल, जैसे कि कृष्णानुशील ने इतना बोल के नहीं छोड़े। आनुकूल्य शब्द से प्रयोग तत्र रूप गोस्वामी पाद किम कृतवान भवान वदतु। अभ्यांश अनुशीलन, अनुशीलन का बात नहीं, आनुकूल्य न। हाँ, एक और आगे। वदतु। अरे भाई आप लोग समझ में आया? सिर्फ आप तुमको समझ में आया? हाँ, कुछ समझ में आया अभी आनुकूल शब्द का क्यों प्रयोग हुआ? नहीं आया ना? अरे सुन लो आप लोग एक बार, आप बोलो ये सब सुनिए। कायेन वाचा मनसा सह चेष्टा करोति स तत् स्पष्टं नास्ति। हाँ, ये तया सह अनुकूलस्वामी अनुकूल्येन शब्दं तत् पूर्वे प्रयोगं कृत्वा। हाँ, देखो आनुकूल्य शब्द प्रयोग नहीं करते तो क्या होता था? शरीर से, मन से, वाणी से जो भी करेंगे तो वो कृष्णांशील होने लगेगा, वो भक्ति होने लगेगा। तो कंस भी गाली दे रहे हैं वाणी से, मन से द्वेष कर रहे हैं, हाँ, शरीर से भी पीटना चाहते, मारना चाहते हैं भगवान को। ये भी तो चेष्टा है, कृष्ण के लिए कर रहे हैं, है ना? तब तो ये भी क्या होने लगेगा? भक्ति होने लगेगी। इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, माने प्रीतिपूर्वक करना चाहिए, है ना? प्रीतिपूर्वक बोले आप, लेकिन स्पष्ट करो। माने यदि आनुकूल्य माने अनुकूल भाव से, माने कृष्ण को प्रसन्न करने की भाव से चेष्टा करना चाहिए। सिंपल चेष्टा करना है बोल देंगे तो वो भक्ति होता है क्या? नहीं हो सकता है। समझ में आया या नहीं? अभी बोलो आनुकूल शब्द का। हाँ, देखो हाँ, ये जो निरंतरम कृष्ण ये है, हाँ, कृष्णानुशीलनम, हाँ। ये इसमें भाव पता नहीं चलता, मतलब कर तो प्राप्त है। कोई भी चेष्टा, चेष्टा कमरे कर रहा है दिखाने के लिए कि वो कार्य अनुकूल है या प्रतिकूल है, प्रीति भाव से करने को अनुकूल लगा। अनुकूल, अरे प्रतिकूल माने भगवान के अनुकूल नहीं, प्रतिकूल का एक्टिविटीज को हटाने के लिए क्या लगाएगा इधर? बिल्कुल। हाँ, अभी बोलो शिवा। जो अब अपन भक्ति करते हैं, हाँ, हाँ, भक्ति नहीं रे, चेष्टा। चेष्टा हाँ, करते हैं, वो से पता चलेगा कि किस भाव में कर रहा है, उसके लिए अनुकूल। कृष्णानुशील इतना तक छोड़ देंगे ना लिख के, तो तब क्या होगा? तब भी कुछ भी करेंगे तो भक्ति होने लगेगा। कुछ भी भक्ति होता है क्या? है ना? अनुकूल भाव से चेष्टा जो किया जाए वही भक्ति होना चाहिए ना। इसीलिए अभी चेष्टा के सामने क्या लगाना पड़ता है? अभी बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या समझे? दिमाग में बैठा नहीं अभी भी तुम्हारे दिमाग। हाँ, बोलो। काम सी मतलब उसकी पहले लगाना हाँ, आवश्यक है, अगर भक्ति के लिए वो तो क्या क्या? अरे देखो, सिर्फ कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा, भक्ति करके कह दिया, कृष्णानुशीलन को भक्ति कहेंगे तो क्या होगा? कोई भी चेष्टा करेंगे वो सभी भक्ति होगा। लेकिन तब तो क्या हो गया? कंस ने जो द्वेष कर रहे हैं वो भी भक्ति के। हाँ, अभी इसको हटाने के लिए क्या करना चाहिए? कंस के आनुकूल्येन, आनुकूल्येन ये शब्द का प्रयोग करना चाहिए। अभी बोलो। मैं हाँ, कृष्णानुशीलन हाँ, जो भी भक्त चेष्टा, जो भी चेष्टा
तो भक्ति नहीं कहलाएगी। इसलिए हाँ, इसलिए आनुकूल्य कृष्णानुशीलनम का प्रयोग किया है। तब से क्या होगा? उससे जो चेष्टा होगी ना, हाँ, वो सही चेष्टा होगी, हाँ। वे स्वाभाविक चेष्टा नहीं होगी। नहीं होगी, नहीं। सही चेष्टा ही माने अनुकूल भाव से किए गए चेष्टा ही भक्ति होगा। सही होगा ऐसा नहीं, क्या होगा? भक्ति होगा। भाव से चेष्टा करने की भक्ति होगा। यदि अनुकूल शब्द नहीं रहेगा तो क्या होगा? कुछ भी चेष्टा। हाँ, क्या होगा? कुछ भी चेष्टा हो जाएगी, कुछ ही चेष्टा होगा, नहीं, कुछ भी चेष्टा भक्ति हो जाएगा। भक्ति हो जाएगी। हाँ, कुछ भी चेष्टा क्या होगा? हाँ, समानुकूल भक्त हो जाएगा। हाँ, लेकिन अभी कुछ भी चेष्टा को भक्ति नहीं बोल सकते हैं ना, तो इसीलिए केवल अनुकूल भाव से जो किए गए वही चेष्टाओं को भक्ति कहते हैं। इसीलिए क्या लगाना पड़ रहा है? हाँ, अनुकूल लेना। हाँ, बोलो अभी। क्या बोलते भाव? यानी सब गलत बोलते, अभी बोलो ठीक से। भाव नहीं समझना है, वर्ड ठीक से बोलना है, सटीक। आनुकूल्य नहीं लगाएंगे। हाँ, कृष्णानुशीलनम में कहा लगा था, कृष्णानुशीलन के साथ। हाँ, हाँ, उसके साथ हाँ, हाँ, नहीं हाँ, तो किसी भी प्रकार की चेष्टा हाँ, भक्ति कहलाएगी। एकदम आ गया अभी बोलो। हाँ, बोलो, वैसे ही बोलो, कैसा बोलेगा वैसे ही बोल। हाँ, हाँ, हाँ। क्या है इसका भाव पता नहीं चलेगा। भाव क्या बात? बोल। अगर कृष्णानुशीलनम के पहले हम लोग अनुकूल्यना नहीं लगाएंगे, अनुकूल्यन। नहीं लगाएंगे, हाँ। तो वो कुछ भी कार्य करेगा, हाँ, कुछ भी चेष्टा। भी चेष्टा करेगा, वो भक्ति कहला जाएगा। इसलिए हाँ। अनुकूल्यना अनुकूल है। प्रणाम गुरुदेव। मैं तो 2 बार खाना पड़ेगा। अरे आप क्यों कन्फ्यूज होते रे? समस्या क्या? सिंपल, मैं इतना वो बोला 3 बार, ये भी बोला और वो भी बोला। ठीक है, तुम टेंशन मत ले लो। वीडियो को आपको इन लोगों से ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा प्लीज, नहीं तो शिवा मैं बोल रहा हूँ तो तुमको बहुत कम मार्क्स आएगा। यदि मेहनत करेगा तो ठीक है, पास तो हो जाएगा तुम जरूर, क्योंकि इतना तो रगड़ रहे हैं तो पास तो हो जाएगा। लेकिन ऐसे लुंजू पुंजू मार्क्स से क्या करेगा? आचार्य नहीं जाना है क्या? आचार्य पढ़ना है ना? आचार्य पढ़ना है तो ठीक से मार्क कर, शोध कार्य करना है या नहीं? पीएचडी, शोध कार्य, पीएचडी, पीएचडी करो, क्या है बोल। जेआरएफ आ जाएगा, पीएचडी करो, अच्छा रहता है। आप लोगों को पीएचडी करना है बस, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आप लोगों को भी नहीं, पीएचडी करना है और हमारे यूनिवर्सिटी में आप सब प्रोफेसर बनने हैं। हाँ, इधर पीएचडी करो। इसीलिए अभी इधर का जो भी पढ़ाई करेंगे, मैं पहले बोल के रखा इधर मैनेजमेंट से, हमारा छात्र जो भी है शास्त्री वाले, अभी आगे हमारे यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बन जाए। आपके जैसे क्या ठीक है, सबसे आपको सबको ओपन है, ओपन सबसे प्रेफरेंस आप ही लोग हैं, क्योंकि उधर बना यूनिवर्सिटी है, उसमें कई डिपार्टमेंट्स होगा, कई टीचर्स चाहिए, इधर भी चाहिए। ये जो महाविद्यालय है इसमें भी अभी आप लोग पास होते ही बस, आप लोग आचार्य पढ़ते ही शास्त्री लोगों को आप पढ़ा सकते हैं, एक सब्जेक्ट दे दूंगा मैं। ठीक है, यहीं पे इसलिए हाँ, यूनिवर्सिटी महाविद्यालय में भी और यूनिवर्सिटी बनते बनते लगभग और भी 5-6 साल लगेंगे, लेकिन महाविद्यालय में पढ़ाने के लिए तो आप 3rd ईयर होते ही बस इधर पढ़ाना शुरू कर सकते हैं, आचार्य भी शुरू करेंगे इधर लोगों के लिए। लेकिन आप लोग
ठीक से पढ़ना है उत्साह से, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा बैचेस कंटिन्यू करना। गलत पढ़ा है। हाँ। समझ में आ गया ना आनुकूल शब्द क्यों लगाया गया? आगा तो आनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, ये भक्ति का स्वरूप लक्षण है। लिखिए, भक्ति है स्वरूप लक्षणम। अब देह की भक्ति भक्ति का, भक्ति का स्वरूप लक्षण, भक्ति स्वरूप लक्षणम किमस्ति? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम, आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम। संपूर्णवाक्यं किं भवति? अत्र आनुकूल्येन निरन्तरं कृष्णार्थं तद्रूपार्थं च कायेन वाचा मनसा च यः प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकचेष्टा भवति तत् भक्तिः भवति। कृष्णानुशीलनं नहीं, किं भवति? भक्ते भक्ते लिखन्तु, आनुकूल्येन, आनु ऐसा लाल कलर रंग ना, काला लगाएंगे, काला, इसको पूरा लिख के ले आना है। आनुकूल्येन निरंतरम कृष्णार्थम तद्रूपार्थम च अरे उस वीडियो को उस समय बंद करना चाहिए था, दोनों मिक्स हो गए। ब्रह्म पुराण और हाँ रोकना चाहिए, रोक के दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। एक तद्रूपार्थम च कायेन वाचा मनसा च यह यह प्रवृत्ति प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः नि, यह प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः चेष्टा भवति, चेष्टा चेष्टा नहीं, चेष्टा भवति। भक्ति तत् भक्ति भवति सा 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 भक्ति भवति भक्ति भवति। आएगा। लेकिन तद उत्तम भक्ति नास्ति इदानीं। भक्तेः लक्षणं किं भवति? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। इदानीं तं भक्तिम्, उत्तमा भक्तिम्, उत्तम इति तं भक्तिम् उत्तमा भक्तिम् इति कर्तुम्, उत्तमा तम् उत्तमा कर्तुम्, ताम् उत्तमां कर्तुम्, ताम् उत्तमां कर्तुम् इतोपि पदद्वयम् अत्र स्थापितव्यम्।
काकः अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्म अनावृतम्। अस्तु, आम क्या ज्ञानकर्माद्यनावृतम्, अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम्। तो इदानीं किम् अभवत्? भक्तिः, भक्तेः लक्षणम् अभवत्। हा? तां भक्तिम् उत्तमां कर्तुं पश्यन्तु, तां भक्तिम् उत्तमां कर्तुं ओके, तां भक्तिम् उत्तमां कर्तुं तत्र पदद्वयं स्थापितव्यम्। तत्र पदद्वयं स्थापितव्यम्। ते च यथा, ते च यथा अन्याभिलाषिता शून्यम्, अन्याभिलाषिता, ते च अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञानकर्म जनावृतं च, ज्ञान कर्मा कर्म य न वृत्तम्, ज्ञान कर्म जनावृतं च। तदानीं किं भवति? उत्तम भक्तेः लक्षणं किं भवति? अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। हो गया? अतः अरे वदामि, तिष्ठतु महोदय। अतः उत्तमायाः, लिखन्तु, उत्तमा, कल बोलूंगा वो, क्योंकि अभी तो दो बज गया, जो लोग नहीं। अतः अतः उत्तमायाः भक्तेः लक्षणम् किमस्ति? हाइफन, अन्याभिलाषिता शून्यम् ज्ञान कर्माद्य अन्याभिलाषिता लाशिता शून्य ज्ञान कर्माद्यना प्रथम कर्म जनावृतम् आनुकूल्येन ज्ञान, लिखो, आनु लिखो तो, ज्ञान कर्म जनावृतम् आनुकूल्येन आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। तो एतत् लक्षणम् उत्तमायाः भक्तेः लक्षणं भवति। अस्तु, कृष्णानुशीलनम् लिखन्तु सर्वे। तो
उत्तमायाः भक्तेः लक्षणम् अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम् आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम्। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते तत् कस्य लक्षणं भवति, कस्याः लक्षणं भवति, तत् भक्तेः लक्षणं भवति। परन्तु उत्तमां कर्तुं किं कानि कानि पदानि योजितव्यानि तत्र? अन्याभिलाषा शून्यं ज्ञानकर्माद्यनावृतम् इति पदद्वयं तत्र योजितव्यं, स्थापितव्यम्। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, अन्याभिलाषिता शून्यम् इत्युक्ते किम्? अन्याभिलाषिता शून्यम्, अत्र भक्तेः लक्षणं किं भवति? आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम् इत्युक्ते निरन्तरम् आनुकूल्येन कायेन वाचा मनसा च यः प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मकः चेष्टः भवति सा भक्तिः भवति। हिंदी भाषायां वदतु, इसका अर्थ कौन बोलेंगे? हाँ, के रूपों के लिए हाँ, शरीर वाणी तथा मन से प्रकृति विद्यात्मक चेष्टा होता है, वह भक्ति होता है। एक असली पद छोड़ दिया, जो नहीं, वो नहीं, अनुकूल भाव से निरंतर, अनुकूल भाव से निरंतर कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के, कृष्ण के अन्य रूपों को शरीर से, वाणी से और मन से जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है, वह भक्ति कला। ठीक है, लिखो। एक इसकी अर्थ जो है ना, ये तस्य वाक्यस्य अर्थं भवति। एतस्य वाक्यस्य अर्थं लिखन्तु तत्र, एरो मार्क ऐसा नीचे लो। अनुकूल भाव से निरंतर कृष्ण और कृष्ण की अन्य रूपों के लिए कृष्ण और कृष्ण के अन्य रूपों के लिए शरीर से, वाणी से और मन से, शरीर से, वाणी से और मन से जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है, जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है, जो प्रवृत्ति निवृत्त्यात्मक चेष्टा होता है, वह भक्ति कहलाता है। ओके, अभी अन्याभिलाष शून्यं ज्ञान कर्माद्यनावृतम्। सो एतस्य पदद्वयस्य वर्णनम् अहं श्वः करिष्यामि। अस्तु, किञ्चित् आवश्यकम् इतोपि? एनफ अलम् गच्छन्तु। श्रील प्रभुपाद की, गंधराज भक्ति रसामृत सिंधु की। भाई अभ्यास करना है ना।